अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका मेज़बान फ़र्रुख नवाज़ और आप देख रहे हैं ऑर्बिट ग्रुप ऑफ कॉलेजेस की बुक समरी सीरीज़ 2020 सीज़न 1। हमारी आज की किताब का नाम है वो किताब जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं कि आपके वालिदैन पढ़ें। ये किताब वालिदैन को रवायती तरीक़ों से पीछे हटने पर मजबूर करती है और ये बताती है कि वालिदैन अपने बच्चों से बेहतरीन ताल्लुकात बनाएं ताकि वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर मजबूत हो सकें। अगर आप वालिदैन हैं तो आप ये जानते होंगे कि अपने बच्चों की तरबियत के लिए वालिदैन के लिए मशवरों की कोई कमी नहीं। अपने बच्चे की हर काम में मदद करना ही इसको ख़राब कर सकता है। बच्चों को सख्त ख़वातीन की ज़रूरत होती है, ये जुमले आपको हर जगह मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर वालिदैन के मसाइल की जो किताबें हैं इससे इस बात का पता चलता है कि हमें अपने बच्चे की परवरिश के लिए पेशेवराना हिदायत की अशद ज़रूरत है। ये इसलिए क्योंकि हम इनको वाकई में खुश देखना चाहते हैं और हमें इस बात का ख्याल रखना होगा कि हमें इन पर ज़्यादा सख्ती नहीं करनी चाहिए। वालिदैन के मसाइल की बेशतर किताबें इंतहाई पेचीदा हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी किताब हो जो आपकी मदद करे इस यकीन दहानी के साथ कि आपके बच्चे खुश और सेहतमंद होंगे, तो फिर इस किताब को, यानी वो किताब जिसकी आप ख्वाहिश करते हैं कि आपके वालिदैन पढ़ें, को ज़रूर पढ़िए। इस किताब की मुसन्निफ़ा का नाम है फिलिपा पेरी। यहाँ पर इस किताब से ली गई 3 बेहतरीन बातें जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। नंबर 1, जिस तरह हम वालिदैन के हालात पर रद्द-ए-अमल देते हैं वो हमारे बचपन से मुंसलिक हैं। नंबर 2, अपने बच्चे के तमाम जज्बात की तौसीक करें, हत्ता कि अगर कुछ आपको गैर मामूली लगे। नंबर 3, बेहतरीन जहन साजी के लिए हमें वालिदैन के तौर पर कुछ काम करने होंगे। क्या आप तैयार हैं? वालिदैन के मसाइल की पेचीदा किताबों को फेंकने के लिए और बुनियादी चीज़ों को समझना चाहिए होगा। तो आइए सीखते हैं। सबक नंबर 1, वालिदैन के मसाइल के बारे में हमारे रद्द-ए-अमल का हमारी परवरिश से गहरा ताल्लुक़ है। बाज़ औक़ात हमारे बच्चों के कुछ काम हमें समझ नहीं आते, लेकिन इनको समझने के लिए पेरी कहती हैं कि हमें पीछे हटकर इस बात को सोचना चाहिए कि हमारे बच्चों पर हमारी ज़िंदगियों का कितना बड़ा असर है। अगर हम चाहते हैं कि अपने बच्चों को समझ सकें तो पहले हमें अपने आप को समझना होगा। हमें माजी पर नज़र डालना होगी और अच्छे बुरे तजुर्बात को अलहदा करना होगा। जब हम इन तजुर्बात पर सोचेंगे तो हमें पता चलेगा कि उस वक्त यानी बचपन में हमारे क्या एहसासात थे और अब हमारे क्या एहसासात हैं। जब हम इस बात को समझेंगे तो इससे हमें मदद मिलेगी। जो रवैया अपने बच्चों के साथ है, तो जब हम खुद बच्चे थे तो हमें ऐसे रवैया रखने वाले वालिदैन क्यों अच्छे नहीं लगते थे। जब हम ये जान जाएंगे तो ये जानना रहमदिल वालिदैन बनने में हमारी मदद करेगा। सबक नंबर 2, कुछ मुज़हिका खेज़ सवालात पर वालिदैन को पुरसकून रहना होगा, जैसे कि सहरा में आइसक्रीम क्यों नहीं मिलती। हमारे लिए तो ये मुज़हिका खेज़ है, लेकिन बच्चों की ये एहसासात बिल्कुल हकीकी हैं। क्या आपने किसी ऐसे बंदे से जो ये कहे कि तुम क्या महसूस करते हो जब तुम किसी मायूसी से बाहर निकलते हो, बिल्कुल इसी बंदे की तरह बच्चे भी सोचते हैं। जब हम इनको कहते हैं कि आइसक्रीम के लिए आपका रोना मुनासिब नहीं है, गुस्से या बेपरवाही की तरफ जाने की बजाय कोशिश करें कि आप पहले समझें और फिर तस्लीम करें। पेरी आपको ये नहीं कहती कि बच्चे के रोने में इसको आइसक्रीम दें, लेकिन वो चाहती है कि आप अपने बच्चे के लिए एहसासात की तौसीक करें। सबक नंबर 3, हमारी अच्छी तरबियत हमारे बच्चों की ज़हनी नशोनुमा में इजाफ़ा कर सकती है।
بچوں کی ذہنی صلاحیت سے آپ اس بات کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بڑے ہو کر ان کی ذہنی صلاحیت کیسے ہوگی۔ پیری کا پہلا مشاہدہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنے کے لیے سننا چاہیے، نہ کہ جواب دینے کے لیے، جو کہ اکثر والدین کرتے ہیں۔ یہ ایک مضبوط رشتہ بناتا ہے بچوں اور والدین کے درمیان۔ دوسری بات، ہمیں فون کو زیادہ وقت بالکل بھی نہیں دینا، جو کہ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ایک بہت سنگین مسئلہ ہے۔ جب بچے نظر انداز کرنا محسوس کر لیتے ہیں تو وہ توجہ دلانے والا رویہ اختیار کرنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں چیزیں پھینکنا، شور کرنا، جھگڑے کرنا، ہر وہ کام جس سے وہ آپ کی توجہ حاصل کر سکیں۔ جب ہمارا زیادہ رجحان بچوں کی طرف ہوتا ہے تو وہ جذباتی طور پر مضبوط ہوتے ہیں۔ آخر میں اس بات کو یقینی بنائیے کہ آپ کے پاس کھیلنے کے لیے وقت موجود ہے اور ان کو جتنا ہو سکے کھیلنے کے لیے راغب کریں۔ اس سے ان میں تجسس کی عادت پیدا ہوگی اور ان کو چیزیں سیکھنے میں مدد ملے گی۔ تو کوشش کریں کہ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں آپ پرجوش ہوں۔ عزیز سامعین کرام، آپ دیکھ رہے تھے آربٹ گروپ آف کالجز 2020 کی بک سمری سیریز سیزن 1۔ مجھے دیجیے اجازت، اس امید کے ساتھ کہ آپ اس ویڈیو کو غور سے دیکھیں گے، سنیں گے، ہماری حوصلہ افزائی کریں گے اور ان اچھی باتوں کو اپنا فرض عین سمجھ کر آگے بڑھائیں گے۔ جہاں رہیں خوش رہیں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔